आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज से अपन एक नए चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं जिसका नाम होगा हमारा टिश्यू। आइए अपन उसको देखने की कोशिश करते हैं। नया चैप्टर हमारा क्या है? टिश्यू। टिश्यू चैप्टर की अगर मैं बात करूं, टिश्यू स्टार्ट होता है सबसे पहले। टिश्यू पढ़ने के पहले अपन पढ़ना कोशिश करेंगे किसकी? सेल चैप्टर की। किसकी बात करेंगे? सेल। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। तो अगर मैं सिंपल सी चीज बात करूं कि कई सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का। टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सेल्स, कई ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगी? टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। टिश्यू मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन मिलकर क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का। हम जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं, हम जितने भी मैमेलिया और हायर कॉर्डेट्स के लोग हैं, हम सब में क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शुरुआती स्टेज की बात करूं, जैसे पोरीफेरा या उसके अदर, उसमें क्या होता है? पहले सबसे पहले यूनिसेलुलर डेवलप हुए। यूनिसेलुलर के बाद क्या, जब अपन बात करें मल्टीसेलुलर डेवलप हुए, वहां पे क्या पाया जाता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा में क्या पाया जाता है? सेलुलर लेवल। आइए अपन समझने की कोशिश करते हैं सेल को पहले। तो सेल की अगर मैं बात करूं तो सेल्स को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। पहले तो अपन बात करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों स्ट्रक्चर? क्योंकि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बनाने में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यूज होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब हम सब की बॉडी, कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसकी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को डेवलप करने में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी? स्ट्रक्चरल यूनिट होगी। वो किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन यूनिट। क्योंकि सेल के अंदर मल्टीपल सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स या ऑर्गन लेवल पे, यहां पे जो इंडिपेंडेंट फंक्शन जो एग्जिस्ट कर पाता है वो किस लेवल पे काम कर पाता है? सेल्स के लेवल पे। क्योंकि इंडिपेंडेंट लेवल से अगर मैं बात करूं, क्योंकि सेल के अंदर भी मल्टीपल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है। ये सभी ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंट लेवल पे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। वो किसी ना किसी दूसरे ऑर्गन्स पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। हाँ, कुछ ऑर्गन्स हैं जो क्या कहते हैं? सेल विद इन द सेल कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? कुछ लेवल पे अपने पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस शो करने के लिए एक सेल ही क्या कर सकती है? कंप्लीट फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। इसलिए अपन क्या कहते हैं? इसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसके बाद अब मैं बात करूं सेल के बाद टिश्यू की। तो टिश्यू को अपन बात करें तो टिश्यू के लिए बेसिक अगर क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो टिश्यू के किसी भी सेल को टिश्यू बनने में बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि उसके तीन फिनोमिना पे अपन बात करते हैं। पहले ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, मैंने यहां पे क्या बात कर रहा हूं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो जिसकी क्या सिमिलर हो, ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। ऑलवेज ये सही नहीं होगा। यहां पे मैक्सिमम टाइम पे हम नोटिस करते हैं कि ओरिजिन जो होती है वो ऑलवेज सिमिलर होती है। क्या होती है? ओरिजिन क्या होती है? ऑलवेज सिमिलर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये हो सकता है सेल टू सेल या टिश्यू टिश्यू क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। तो यहां पे अपन क्या समझे कि group of cells which have similar in origin, structure and functions known as tissue, but sometimes they are differ in structure and function but always similar in origin. क्लियर हो पा रहा? यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हो तो अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस टिश्यू के पहले अपन बात करते हैं, टिश्यू डेवलप होने के पहले अपन बात करते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, क्योंकि अपन ओरिजिन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अपन अब पढ़ेंगे ओरिजिन्स की। ओरिजिन की बात करूं तो ओरिजिन पढ़ने के पहले अपन थोड़े से और आगे चलते हैं। यहां पे मैं बात करूं कि ओरिजिन कैसे होती है। अगर मैं बात करूं, क्योंकि ह्यूमंस में बात करूं या मैमल्स में बात करूं, मैमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। मैमल्स में क्या पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हो जाता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होता है? फ्यूज होता है। और फ्यूजन को अपन क्या बोलेंगे यहां पे? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट में लगातार डिवीजन होता है। जाइगोट में लगातार डिवीजन होता है, जिसे क्लीवेज डिवीजन भी कहते हैं। ये लगभग सिमिलर होता है हमारे माइटोसिस डिवीजन के जैसे। इसे कहते हैं क्या? कौन सा डिवीजन कहते हैं? क्लीवेज डिवीजन। जो सिमिलर होता है हमारे किस डिवीजन के जैसे? माइटोसिस डिवीजन के जैसे। यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
जिसे अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगर मैं इस ब्लास्टोसिस्ट को अपन क्या करें, थोड़ा सा और अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करें, तो ब्लास्टोसिस्ट को अपन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट में मैं बात करूं कि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी सेल्स है, जिसमें से ईच सेल, सब एक यूनिक सेल की अगर मैं बात करूं, इसे क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर बोलेंगे। अब ब्लास्टोसिस्ट की ऐसी लेयर जो उसके आउटर सरफेस पे पाई जाती है, जैसे मैं मान लो कि एक बॉल है, बॉल की कुछ सरफेस होती है जो एकदम आउटर लेयर पे पाई जाती है। उस आउटर लेयर की मैं बात करूं, ब्लास्टोसिस्ट की वो लेयर जो सबसे आउटर सरफेस पे पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अगर मैं बात करूं, ये आउटर लेयर, ये कंप्लीट आउटर लेयर एक्टोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये कंप्लीट आउटर लेयर एक्टोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन करती है। यहां पे जो सबसे इनर सेल्स पाई जाती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एंडोडर्मल। किसका फॉर्मेशन करती है, एंडोडर्मल। और ऐसे ऑर्गेनिज, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ऑर्गेनिज जिसमें कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन या ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के टिश्यू हो, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल, ऐसे ऑर्गेनिज को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज कहते हैं। और यहां पे जब भी एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल टिश्यू पाए जाएंगे, उसके बीच में एक जेल लाइक एसेल्युलर लेयर पाई जाएगी। जेल लाइक एसेल्युलर लेयर पाई जाएगी। कहां पे पाई जाएगी, अगर मैं बात करूं तो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल के बीच में जेल लाइक एसेल्युलर लेयर पाई जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के अंदर बात करें तो किसमें किसमें पाया जाएगा, आपके टीनोफोरा और सीलेंट्रेट्स, सिर्फ और सिर्फ दो में पाया जाता है। इसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रूप पाया जाता है। जहां पे मैंने बात की थी कि ब्लास्टोसिस्ट में क्या था, आपकी सबसे इनर लेयर एंडोडर्मल का फॉर्मेशन कर रही थी, सबसे आउटर लेयर थी एक जो किसका फॉर्मेशन कर रही थी, एक्टोडर्मल का फॉर्मेशन कर रही थी, और इसके बीच में एक तीसरी लेयर पाई जाएगी मीजोडर्मल। तो अपन बात करें कौन कौन सी लेयर है यहाँ पे, ये सबसे ऊपर की क्या हो गई, एक्टोडर्मल, ये हो गई मीजोडर्मल, और सबसे इनर लेयर हो गई एंडोडर्मल। और ऐसे ऑर्गेन जिसमें कंप्लीट ऑर्गेन का फॉर्मेशन तीनों टाइप की लेयर से होता है, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, ऐसे ऑर्गेन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। हो गया, आई थिंक मुझे लगता है यहां तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या बात की है, ओरिजिन की बात की है। हमारी ओरिजिन क्या हो सकती है, या तो एक्टोडर्मल लेयर से होती है, या तो मीजोडर्मल, या तो एंडोडर्मल। अगर ऐसे ऑर्गेनिज की बात करें जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो ओरिजिन पाई जाती है, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल, ऐसे कंप्लीट ऑर्गेनिज को अपन क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे ऑर्गेनिज जिसमें एक्टो, मीजो और एंडोडर्मल तीनों टाइप के पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और इन्हें अपन क्या बात करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है, तीनों ओरिजिन पाई जाती है। अब इस ओरिजिन के बेसिस पे अपन टिश्यू को डिवाइड करेंगे। इसके बेसिस पे अपन क्या बात कर रहे हैं, टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो आप समझेंगे, अगर सिंपल सी बात करूं कि अगर आपका एक्टोडर्मल प्लस मीजोडर्मल और एंडोडर्मल तीनों एक साथ आ जाते हैं, तो हमारा कौन सा टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, एपिथेलियल टिश्यू। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे नेक्स्ट अगर मैं सिर्फ बात करूं, मीजोडर्मल की बात करूं, तो किस टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, कनेक्टिव टिश्यू। यहां पे मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ मीजोडर्मल का एक और ऑप्शन है, यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट है हमारा एक्टोडर्मल।
किसका फॉर्मेशन हो जाता है? न्यूरल टिश्यू का। तो हमने अभी तक क्या देखा? टिश्यू। टिश्यू को मैंने सबसे पहले क्या बताया? सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज टिश्यू। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे इनका टिश्यू में क्या हो सकता है? ओरिजिन तो ऑलवेज सिमिलर होगी, लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकता है? सिमिलर और डिसिमिलर दोनों हो सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या बात की? ओरिजिन की बात की। ओरिजिन के लिए अपन ने सबसे पहले क्या बात की कि ह्यूमंस या किसी भी में क्या जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वहां पे दो टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और दोनों में क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट में लगातार एक माइटोसिस टाइप का डिवीजन पाया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन में मैंने क्या बात की? लगातार क्लीवेज डिवीजन में क्या होती है? इक्वल क्रोमोसोम वाली सिमिलर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर सिमिलर सेल का फॉर्मेशन हो तो मल्टीपल सेल्स बन जाएंगी, क्योंकि जाइगोट क्या थी? हमारी यूनिसेलुलर थी, सिंगल सेल थी। अब उसमें लगातार मल्टीपल सेल्स हो जाएंगे जिसे अपन क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। ब्लास्टोसिस्ट की जो कंप्लीट बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं, उसकी अगर एक सेल को पूछा जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब मैंने क्या बात की? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्योंकि मल्टीपल लेयर है, मतलब वहां पे एक बहुत सारा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स होंगी जो आउटर लेयर पे पाई जाएंगी जो किसका काम करेंगी? एक्टोडर्मल का। कुछ सेल्स जो होंगी जो पूरा इनर साइड पाई जाएंगी, एंडोडर्मल, और ऐसे ऑर्गेनेज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद अपन बात किया, मैंने क्या बात किया कि कुछ ऐसे भी ब्लास्टोसिस्ट होंगे जिसमें क्या होगी? आउटर लेयर एक्टोडर्मल, इनर लेयर एंडोडर्मल, और उन दोनों के मिडिल लेयर होगी मीजोडर्मल, और ऐसे ऑर्गेनेज को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनेज बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपन बात करेंगे ओरिजिन की। तो ओरिजिन में मैंने बात की कि अगर तीनों लेयर एक साथ आ जाती है तो एपिथेलियल टिश्यू, मीजोडर्मल है कनेक्टिव टिश्यू, मीजोडर्मल है मस्कुलर टिश्यू, और एक्टोडर्मल है तो कौन से किसका फॉर्मेशन होगा? न्यूरल टिश्यू का। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? एक एक करके सभी टिश्यू को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल में अपन दो वर्ड्स आते हैं। पहले तो अपन अगर एपी की बात करो तो एपी अपॉन थीलिया, लेयर। ठीक है। एपिथेलिया, ये सबसे एपिथेलियल टिश्यू कहीं ना कहीं किसका फॉर्मेशन करती है? सबसे आउटर लेयर का फॉर्मेशन करती है। मतलब एपी अपॉन, मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू जहां पे भी पाया जाएगा, बॉडी के जिस भी ऑर्गन पाया जाएगा, या तो आउटर सरफेस का फॉर्मेशन करेगा या तो इनर सरफेस का फॉर्मेशन करेगा। कभी भी ये मिडिल लेयर नहीं पाया जाएगा। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? हमेशा आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है या इनर लेयर का। मिडिल लेयर इसमें कभी नहीं पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू को अपन मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जहां पे क्या हो, जो लेयर है वो क्या हो? सिंगल लेयर हो। अगर सेल्स की क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है। यहां पे अपन क्या बात करें? सेल्स की कितनी लेयर है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है। तो यहां पे कौन सा लेयर होगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर यहां पे सेल्स की मल्टीपल लेयर है तो यहां पे कौन सा होगा? कंपाउंड। ठीक है। मैंने क्या बात की? एपिथेलियल टिश्यू, एपी मतलब अपॉन, ये कहीं ना कहीं आउटर लेयर बनाएगी। अगर आउटर लेयर सिर्फ सिंगल लेयर बनी हुई है तो उसे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। और क्या हो गया है यहां पे? अगर मोर देन वन लेयर है तो इसे अपन क्या बोलेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब अपन एक बात करें, सिंपल एपिथेलियम को थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, डीप में इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिंपल एपिथेलियम को समझने के लिए आइए नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियम, क्योंकि हमें अभी तक पता है कि सिंपल एपिथेलियम में सेल्स की क्या होगी? सिंगल लेयर होगी। लेकिन सेल की जो लेयर है सिंगल लेयर, उसमें सेल का शेप क्या है? सेल का शेप कैसा है उसके बेसिस पे अपन डिवाइड करें तो अगर सेल का शेप क्या है? इररेगुलर। सेल का शेप क्या है? इररेगुलर। तब अपन इसे क्या बोलते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल। क्या बोलेंगे इसे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। सेल का शेप क्या है? इररेगुलर, तो उसे क्या बोलेंगे? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर सेल का शेप क्यूबॉइडल है, सेल का शेप क्यूबॉइडल है तो अपन क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट, सेल का शेप सिलिंड्रिकल है, टॉल सिलिंड्रिकल है, कोलमनर
एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, मैंने क्या बोला, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर है, लेकिन अब उसमें सेल का जो भी लेयर है उस लेयर में या तो जो लेयर है उसमें सेल्स होंगी वो किस शेप की होंगी, या तो इरेगुलर शेप की होंगी, किसी भी शेप की होती है। जिस तरह हम लोग के घरों में टाइल्स होती है, क्या होती है टाइल्स, जिस तरह अगर हर घर की टाइल्स देखा जाए, टाइल्स क्या होती है हर घर की लगभग लगभग डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनका शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसी लिए इसे क्या बोलते हैं, क्योंकि इरेगुलर शेप है तो इसे क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि ये किसकी तरह दिखती है, हमें जस्ट लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर दिखती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, पेवमेंट एपिथेलियम। क्या नाम है, पेवमेंट एपिथेलियम। ठीक है, ये क्योंकि इसमें इसका जो मेजर फंक्शन की अगर मैं बात करूं, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन में होता है। इसका मेजर फंक्शन कहां होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझते हैं पहले तो। डिफ्यूजन की अगर बात करूं कि कहीं पे भी क्या करना है, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वहां पे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। जहां पे भी, जैसे अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स अगर बात करूं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को कहां पाया जाता है, आपके एल्वेलाई में पाया जाता है और ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जिसे एंडोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहां पे पाया जाएगा, एग्जांपल्स की बात करें तो एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, इसमें सेल का शेप क्या होगा, क्यूब शेप का होगा। सेल का शेप क्या होगा, क्यूब शेप का होगा। और इसे अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, इसे दूसरा नाम इसका क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, क्या नाम है, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। क्यों जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहां पाया जाता है, गोनेट्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, गोनेट्स में। एक बात कई बच्चों को दिक्कत होती है, गोनेट्स क्या है, तो मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरीज को क्या कहा जाता है, गोनेट्स कहा जाता है। जहां पे हमारे स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया का फॉर्मेशन होता है। जब भी अपन कभी गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, वहां पे अपन नोटिस करते हैं कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है या ऊजोनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो जो सबसे पहली सेल यूज की जाती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया। वो कौन सी सेल होती है, जर्मिनल सेल्स होती हैं या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं। तो अगर यहां पे मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये गोनेट्स में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे आपके, पहले तो गोनेट्स में हो जाएगा, दूसरा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, गोनेट्स, ट्यूबुलर, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू में यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे सेल का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। सेल का शेप सिलेंड्रिकल, क्योंकि अभी तक क्या था कि हमारे पास इरेगुलर सेल थी। इरेगुलर सेल में न्यूक्लियस कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता था। क्यूबॉइडल सेल्स में हमेशा न्यूक्लियस कहां पे होता है, मिडिल में। लेकिन कोलमनर सेल में क्या होता है, नियर बेस प्रेजेंट होता है। कहां होता है, नियर बेस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, बेस के पास प्रेजेंट होता है। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, क्योंकि अब इसकी क्या है, लंबाई सिलेंड्रिकल शेप की है, तो ये कहां पे पाया जाएगा, आपके स्टमक में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, आपके स्टमक में पाया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये आपके कहां पाया जाएगा, स्टमक। ठीक है, कहां पाया जाएगा, स्टमक में पाया जाएगा। ठीक है, अब यहां तक अपन जैसे चीजें अपन ने स्टार्ट किया है, हमने टिश्यू को बहुत ही कंप्लीटली स्टार्ट करने की कोशिश की है, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल और कोलमनर को और फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे सिलिएटेड। अपन उसके बाद अपन और भी चीजों में जैसे माइक्रोविलाई एडजस्ट करेंगे, सिलिएटेड माइक्रोसिलिया ऐड करेंगे, ठीक है ना, स्टीरियोसिलिया ऐड करेंगे। इन चीजों को ऐड करके अपन और भी चीजों को पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।